नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस दिखाने जा रहा हूँ। माजूर माँ बाप की एक बेटी को किस तरह अर्जुन सिंह नाम का एक दहशतगर्द गुंडा और बाप बेटा मिलकर के 3 महीने तक एक कमरे में बंद रखते हैं, मंशियात देख करके उसका रेप करते हैं। फिर उसके बाद जो खातून की हालत हुई है वो वीडियो वायरल हुई है, जो देखने के लायक नहीं है, मैं वो आपको बताऊंगा। आज जगन्नाथ रथ यात्रा की इजाज़त मिली तो उसके बाद सोशल मीडिया में जो हंगामे हुए उसके बारे में भी बयान करूंगा और वो वीडियो भी दिखाऊंगा। बेंगलुरु की एक मशहूर कंपनी ने ख़वातीन को, कपड़ों की कंपनी ने पैसा देने से उनका मुआवजा दिया नहीं है, तो उसकी वजह से आज हंगामा बरपा हुआ। वो भी वीडियो में आपको दिखाता हूँ। और भी कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं नाज़रीन जो आपके सामने रखना है। शहनवाज नामी एक नौजवान की कहानी सुनाता हूँ, जिसको मुंबई मिरर ने एक रिपोर्ट की है कि किस तरह वो अपनी कार बेच करके जो है कोरोना वायरस से लड़ने वाले बीमारों की मदद करने की कोशिश की और कर रहा है। एक वीडियो वायरल हो रही है पुल से नीचे गिरने की, वो सफरागर जरगर की दरख्वास्त ज़मानत मंजूरी पर जो रिपोर्टें आ रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, इदारे को मजबूत करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। लिंक को शेयर करें। नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम चलते हैं एक ऐसी वीडियो की जानिब जो वीडियो बहुत ही परेशान कर देगी आपको ये बताएगी कि इस वक्त इंसानियत किस कदर शर्मसार हो रही है। आपको ये वीडियो बताएगी कि किस तरह दहशतगर्दी आम हो रही है, इंसानियत सोज़ वारदात भारत में पेश आ रहे हैं। मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं हैं इस वीडियो को सुनने के बाद। ये जो लड़की को आप देख रहे हैं जो पागलों जैसी और मजनूनाना हरकतें कर रही है, इसको दरअसल अर्जुन सिंह नाम का एक शख्स और उसके बेटे ने भरकेड़ी तहसील गेरू ज़िले के गांव में एक कमरे में 3 महीने तक बंद रखा, उसके साथ ज़्यादती की। और उसके साथ जब वो लोग ज़्यादती करने की कोशिश करते तो उसको मंशियात ड्रग्स दे दिया करते थे, और 3 महीने तक उसको ड्रग्स देने की ऐसी चीज़ सामने आई कि खातून इस वक्त जो हरकत कर रही है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें शख्स, और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इसका बाप जो है माजूर है, वो ख़ुद इसमें हाथ जोड़ कर के मन्नतें मांग रहा है। देखिए कि किस इंसाफ का मुतालबा कर रहा है। मैं कुछ आवाज़ के साथ ये वीडियो आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि आप शख्स के दर्द को महसूस करें। उस खातून के साथ जिन लोगों ने जो ये हैवानियत और इंसानियत सोज़ वारदात अंजाम दी हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी सज़ा होनी चाहिए। ये आप वीडियो देखें। नरेंद्र मोदी जी, मैं गरीब आदमी हूँ और मैं विकलांग हूँ। मैं गांव जिगरिया, तहसील पचपाड़, थाना भवानी मंडी का रहने वाला हूँ। और मेरी बच्ची के साथ ये मेरी बच्ची को ड्रग्स का इंजेक्शन लगाता था अर्जुन सिंह। और अर्जुन सिंह ने मेरी बच्ची को ड्रग्स का इंजेक्शन लगा के 3 महीने तक उसके घर कैद में रखी, उसके कमरे में कैद रखी। और ड्रग्स का इंजेक्शन लगा के मेरी बच्ची के साथ अर्जुन सिंह ने और अर्जुन सिंह के बेटे ने, दोनों बेटे के पास चाबी थी। एक ही कमरे में मेरी बच्ची को बंद कर रखी थी और एक ही कमरे में बंद कर रखी थी, और दोनों बाप बेटे के पास चाबी थी। बाप आता तो बाप रेप करता, बेटा आता तो बेटा रेप करता। और बाप ने मेरी बच्ची को आता तो रेप का इंजेक्शन लगाता मेरी बच्ची को, ड्रग्स का इंजेक्शन मेरी बच्ची को लगाता। और वो भी आपको खाता इतना, और वो भी आपको खा के, और वो सुमगलर है सर। देश का बड़ा भारी सुमगलर आदमी है अर्जुन सिंह, तस्कर। उस तस्कर ने मेरी बच्ची को 3 महीने तक बरखेड़ी और गरोड रोड पर उसका कुआं है,
वहां पर मेरी बच्ची को कमरे में बंद करके दोनों बाप बेटे ने 3 महीने तक रेप किया और रेप करने और सुबह शाम को ताला लगा के जाता तो शाम को खोलता और सूखे टुकड़े देता रोटी के और सब्जी चाय पानी कुछ नहीं देता और रोटी के सुबह टुकड़े लाग देता और शाम को अफीम खा के और फिर डोटे वो इंजेक्शन मेरी बच्ची को लगा के और उसके साथ रेप करता सर। अर्जुन सिंह, गांव बरखेड़ी वाला अर्जुन सिंह। और मेरी बच्ची का ये हाल है सर। नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश के भारत के, इस भारत में ऐसा होगा तो मैं विकलांग हूँ, इसकी माँ विकलांग है और मैं विकलांग हूँ। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं। एक वीडियो दिखाता हूं मैं बेंगलुरु की। बताया जा रहा है कि ये जो ख़वातीन यहाँ पर इस वक्त काम कर रही हैं या एहतिजाज कर रही हैं, ये जो है एरो फैक्ट्री की एक कंपनी के सामने का मंज़र है, जहाँ पर ख़वातीन जो सैकड़ों की तादाद में इस कपड़े की कंपनी में फैक्ट्री में काम करते हैं और कपड़े बुनाई का और कपड़े तैयार करने का काम करते हैं, ये मज़दूर हैं। अब इस कंपनी को जो ऑर्डर मिला था वो ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तो जिन ख़वातीन ने जो यहाँ काम किया था उसका मुआवजा देने से फैक्ट्री जो है मना कर रही है, दी नहीं है। जब भी इनसे पूछा गया है, ये कन्नड़ में है, इस वजह से मैं आपको उसका तर्जुमा करके यहाँ पे सुना रहा हूँ, जो है वो ये है कि नहीं दे रही। तो ये ख़वातीन पूरी जो है वहाँ पर जमा हो गई और अपने मुआवजे का मुतालबा करने लगी। और कम से कम फैक्ट्री वाले ये भी इनको जो है अश्योरेंस नहीं दे रहे हैं कि वो कब तक इनको देंगे। यही वजह है कि लॉकडाउन के दरमियान और एक दूसरे से फासला बनाने वाले कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद ये ख़वातीन इस वक्त जो है यहाँ पूरी तरह से जमा होकर के एहतिजाज कर रहे हैं। और सैकड़ों की तादाद में बहुत बड़ी कंपनी है जो कपड़े बनाती है इसकी जानिब से। और बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता साल इस फैक्ट्री ने जो मुनाफा कमाया था वो $1.8 बिलियन है और 85% और ख़वातीन यहाँ काम करती हैं। जो गुज़िश्ता साल इसने कमाई की थी वो $1.8 बिलियन है और ये कंपनी इस वक्त अपने जो है जो लोग मज़दूर हैं, जो ख़वातीन मज़दूर हैं, उनको जो है अभी तक सैलरी और नहीं दे रहा है। जबकि यहाँ पर काम करने वालों को जो तनख्वाह दी जाती है वो घंटे के हिसाब से दी जाती है और जो घंटे के हिसाब से दी जाती है वो ये है कि $2.3, यानी आप 1 घंटा काम करते हैं तो यहाँ पे $2.3 तनख्वाह दी जाती है, उसका मुआवजा दिया जाता है। बहरकैफ नाज़रीन, यहाँ ये एहतिजाज आज दर्ज हुआ है बेंगलुरु में और लगातार ख़वातीन जो है इस कंपनी के ख़िलाफ़ आवाज़ें लगा रहे हैं। नाज़रीन, आइए आपको मैं आगे ले चलता हूँ उड़ीसा की जानिब। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मशरूत जो है आज जगन्नाथ रथ यात्रा की इजाज़त दी और रथ यात्रा की जैसी इजाज़त मिली तो यहाँ के उसूल के मुताबिक जो है आज वहाँ के जगन्नाथ जो उनका जो ये है मुजस्समे को बाहर लाने का दिन था, उसको लाया गया। तो उसके बाद जो मंज़र इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को शेयर करते हुए इस वक्त सोशल मीडिया में घुमासान जारी है, बिलखुसूस तबलीगी जमात को लेकर के जिन लोगों ने निशाना बनाया था और लगातार ये कर रहे थे कि यहाँ जमघटा जमा हुआ। और इस वक्त दिल्ली और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जिस अंदाज़ में कोरोना वायरस फैल रहा है, ऐसे हालात में इस तरह इजाज़त देने और भीड़ की इतनी बड़ी तादाद में जमा होने से लगातार इस वक्त सोशल मीडिया में जो है इस फैसले को और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लिहाजा जो है आज आप सोशल मीडिया चेक करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर होते हुए इसके साथ जो तबसरे देखेंगे वो हंगामा ख़ैज़ हैं। इसमें बिलखुसूस तबलीगी जमात को निशाना बनाने, मुसलमानों को निशाना बनाने के बाद इस तरह से जो है पूजा पाठ की इजाज़त देने को लेकर के और बिलखुसूस ईद की नमाज के लिए और नमाज़ों के लिए बिलखुसूस जो है जमघटा जमा ना करने की, जुमा नमाज के लिए एक अपने अलग ही उसूल व ज़वाबित इस वक्त हुकूमत की जानिब से, वहाँ की मकामी बल्दिया की जानिब से मसाजिद के लिए तो दे दिए गए हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच जहाँ पे मसाजिद में दीगर इबादत खानों में इस बात का पालन हो रहा है तो वहीं इन त्यौहारों में जो समाजी फासला है या फिर जो एक दूसरे से दूरी बांधना या मुंह पर स्कार्फ बांधना, इन तमाम चीज़ों से जो है हर चीज़ की जो है यहाँ पर उसूलों की धज्जियाँ उड़ाते हुए इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसकी वजह से वीडियो इस वक्त जो है सोशल मीडिया में वायरल भी हो रही है और बहुत ज़्यादा बदनामी का भी सबब बन रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं और एक इंसानियत सोज़ वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये भी बेंगलुरु के ही इलाके की बताई जा रही है।
आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये भी कन्नड़ा ज़बान में है। मैं आपको बता दूं, जो काम करती हैं, बल्दिया का काम करती हैं, कचरा नक्काशी का, कचरा उठाने का, जो रास्ते में कचरा पड़ता है, वो ख़वातीन घर में पानी मांगती हैं, तो ख़ातिन जो उनके घर के करीब होती है उसको ये डांट कर के जो है दूर भगा देती है कि पहले दूर चलो, घर से दूर चलो। फिर घर से जो है पानी का एक बॉटल लाती है, रास्ते में रखती है और फिर उनको जो है निशाना बनाती है कि इस तरह पानी सब नहीं मांगना चाहिए, कोरोना फैला रहे हैं वगैरह वगैरह कह करके। इस वीडियो को भी इस वक्त जो है इंसानियत सोच करार देते हुए जो लोग रास्तों की, कॉलोनियों की सफाई का ध्यान रखते हैं, उनको इस तरह से जो है नीच हरकत करते हुए उस खातून की वजह से भी जो है इस वक्त ये वीडियो वायरल हो रही है टिकटॉक के ज़रिए से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इस तरह का रवैया किस तरह इख्तियार कर सकता है, किस तरह उनको जो है इस तरह देख सकता है कि जब पानी मांग रहे वो आपके पास आकर के घर के पास, पहले तो उनको दूर भगा दिया जाता है, फिर पानी लाते हैं, पानी ला करके रास्ते में रख देते हैं, फिर कहते हैं कि जो इस तरह पानी नहीं मांगना चाहिए, अलग अलग अंदाज में। पैगब नाज़रीन, इस तरह की वीडियो जो निकल कर के कभी कभी सामने आती हैं, बज़ाहिर मीडिया में दिखाई नहीं देते, लेकिन हकीकत यह है कि ये बड़े इंसानियत सोच होते हैं जो समाज में एक किस्म का तफरीक़ा पैदा करते हैं और एक इंसान को दूसरे इंसान से बेहतर होने की जानिब जो है माइल करने वाली ऐसी वीडियोस होते हैं जो समाज में नहीं होना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको इस वक्त शहनवाज की जो है कहानी सुनाता हूँ। कोरोना बहरान के दरमियान कई ऐसे लोग आए सामने जिन्होंने इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, इंसानियत का सबूत देने के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया अपने एतबार से। मुंबई मिरर में ये ख़बर छपी है, जहां आप देख सकते हैं वो टुकड़ा, और इसके वेबसाइट में भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं। एक तरफ बड़ी और मारूफ हस्तियों ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों, ज़रूरतमंदों के साथ साथ कोरोना मुतासिरीन के लिए अपना ख़जाना खोला। कई गैर मारूफ हस्तियाँ भी अपनी इस्तियात से कहीं आगे बढ़कर लोगों की मदद करते हुए नज़र आए। उसमें से नॉर्मल लोग भी किसी चीज़ से मुतासिर होकर के सामने आए, तो उसमें से एक नाम जो आता है वो शहनवाज शेख का आता है, जिन्होंने अपनी SUV कार फरोख्त करके पैसे हासिल किए, उससे ऑक्सीजन सिलेंडर ख़रीदे और फिर कोरोना इन्फेक्शन में मुब्तला तकरीबन 250 फैमिली में तकसीम कर दिए। शहनवाज का ताल्लुक़ मुंबई के मलाड इलाके से है। बज़ाहिर महाराष्ट्र कोरोना इन्फेक्शन से बुरी तरह मुतासिर है, जाहिर सी बात है, और मुंबई में इस वक्त हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। यहाँ अस्पतालों में मरीज़ों के लिए बेड खाली नहीं और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ वेंटिलेटर भी कम पड़ते नज़र आ रहे हैं। इसी को देखते हुए शहनवाज शेख ने अपनी कार फरोख्त करने का फ़ैसला किया और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर ख़रीद कर ज़रूरतमंदों को मुहैया कराना शुरू की। दरअसल इसके लिए भी, इसके पीछे भी एक कहानी है कि आखिर क्यों उन्होंने अपनी कार फरोख्त किया। दरअसल इनके एक बिज़नेस पार्टनर थे जिनकी बीवी सिर्फ इस वजह से इंतकाल कर गई, जो कोविड-19 की मुतासिर थी, कि उनको वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल सका। जब अपनी दोस्त की इस कहानी को शहनवाज ने सुना तो, और उसने 2011 में जो फोर्ड एंडेवर नामी कार ख़रीदी थी, कीमती कार, और अलग ही म्यूज़िक सिस्टम को कस्टमाइज़ करके अपने एतबार से अपने इसके लिए किया था। जब उसने उस कहानी को सुना तो उसने जो है उस कार को बेच दिया और जो है फिर उससे लोगों से जो है उससे सिलेंडर ख़रीद करके, ऑक्सीजन सिलेंडर ख़रीद करके जो है हॉस्पिटलों को पहुंचाने की कोशिश की। और फिर उसके बाद जो है और लोग भी इससे जुड़ते गए और बहुत सारा काम इन्होंने अपने एतबार से जो है दरअसल काम शुरू किया। बताया जा रहा है कि उसके दोस्त की बीवी 6 महीने की हामिला भी थी और अस्पताल के बाहर ऑटो रिक्शे में उसकी मौत हो गई क्योंकि बेड खाली नहीं था, और अस्पताल ने उसे एडमिट करने से इसलिए मना कर दिया था कि अगर वो एडमिट कर भी लेते तो उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि इस चीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और उसने इब्तिदा की अपनी कार को बेच करके फिर अपने दोस्त व अहबाब को जो है फ़ोन किया कि वो इस तरह काम करना चाहता है। फिर उसके साथ दोस्त जुड़ते गए और सिलेंडर तैयार करने, ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार करने वालों को भी लेकर के, डॉक्टरों का ये लेकर के इन्होंने किया, जो वाकई में बहुत ही काबिल सराहना काम था। इस तरह के इंसानी जज्बात को आगे ला कर के इंसानी खिदमत करते रहना चाहिए। अलग अलग मैदान में लोग आ रहे हैं, आते रहना चाहिए, और जब एक ख़ास हमारे कम्युनिटी से लोग होते हैं तो इन चीज़ों को दबा दिया जाता है, ख़बरों को दबा दिया जाता है। वैसे में ज़रूरी हो जाता है कि मैं और आप इस तरह की ख़बरों को आम करें और लोगों को बताएं कि जो है हम लोग किस तरह इंसानी खिदमत करने में आगे आगे रहते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सफुला ज़रगर की बात करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि नई
दहली फसादात को भड़काने की साजिश करने के इल्ज़ामात झेल रही जामिया मिल्लिया इस्लामिया की 27 साला तालिबा सफूरा जरगर की दरखास्त ज़मानत दहली हाई कोर्ट ने मंगल के रोज़ मंजूर कर ली है। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से इंसानी बुनियादों पर ज़मानत की मुखालिफत न किए जाने के बाद दहली हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोरोना वायरस के वबा के इस दौर में सफूरा जरगर तिहाड़ जेल में बंद हैं और फिलहाल 23 हफ्तों की हामिला हैं। 10 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही ज़ी-शऊर तबके की तरफ से उनकी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उनको जेल में बंद किए जाने पर तशवीश का इजहार किया जा रहा था। इधर इंतहा पसंदों की जानिब से सफूरा जरगर के हमल को लेकर उनकी किरदार कशी की कोशिशें लगातार की जा रही थी और ये सारी तफसीलात मैंने आपको इससे पहले के कई वेबसाइट्स में माफ़ कीजिएगा कई हमारे एपिसोड्स में सामने रख दिया है। बहरकैफ एक खुशी की बात है कि जो है उनको इस वक्त जो है ज़मानत मिल गई है और अनकरीब जेल से छूट करके वो अपने घर लौटेंगी। नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब मैं आपको ले चलता हूँ और वो ख़बर जो है चाय में शक्कर कम डालने की वजह से शोहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है। क्या आपने कभी इस तरह सुना था कि छोटी छोटी बातों को लेकर किस तरह कत्ल कर दिया जाता है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी ज़िला वाक़े बर्बर इलाके में हैरान करने वाली ये वारदात पेश आई है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक महज एक कप चाय को लेकर 40 साला शख्स ने अपने हामिला बीवी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये वाक़या पीर के रोज़ का है जब बबलू कुमार ने गुस्से में आकर अपनी बीवी का कत्ल किया। वजह सिर्फ इतनी थी कि शोहर ने एक कप चाय बनाने के लिए कहा और उस चाय में बीवी ने शक्कर कुछ कम डाली थी। इस गलती की सज़ा 35 साला रेनू को ये मिली कि बेरहमी से पिटाई के बाद उसका गला काट दिया गया। बबलू कुमार के गुस्से और बीवी पर चीखने की आवाज़ सुनकर कमरे में से उनके 3 बच्चे जाग गए, लेकिन जब तक वो रसोई में पहुंचे उनकी मां खून से लथपथ पड़ी थी और सांस लेने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। बताया जाता है कि बबलू ने तकरीबन 12 साल पहले रेनू से शादी की थी। उसके 3 बच्चे थे। इस वक्त भी हामिला थी जब गला काटकर शोहर ने उसका कत्ल कर दिया। तो नाज़रीन, किस तरह हैरान कुन इंसानियत सोज वारदात हर दिन जो है पेश आ रही हैं, ये वाकई जो है ताज्जुब ख़ैज़ है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं जो इस वक्त की आखिरी ख़बर है आपकी खिदमत में रखना है। वो ख़बर है एक वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रही थी कल से ही, पुल से टूट करके गिरने वाला ये मंज़र। दरअसल ये जो पुल टूट करके गिरने का मंज़र है इसमें 2 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ये इस वीडियो का ताल्लुक़ चीन और हिंदुस्तान के बॉर्डर के करीब का एक पुल है जो टूट करके इस तरह गिर गया और इस ज़िले का नाम जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है उस पुल को बेले पुल कहा जाता है, यानी बेली ब्रिज कहा जाता है और ये पिथौरागढ़ में वाक़ है जो कि उत्तराखंड में आता है। और ये जो पुल वाक़ है वो इंडिया चाइना के बॉर्डर के करीब माना जाता है, जिसकी वजह से इसमें भारी भरकम ट्रक जो अपने ऊपर भी एक और जो है एक ट्रक को लाद करके ले जा रही थी, उसकी वजह से जो वज़न संभाल नहीं पाई और ये पुल नीचे गिर करके टूट गई। ये वीडियो में आप देख रहे हैं। बहरकैफ ये भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, बिलखुसूस इस वजह से भी वायरल हो रही थी कि इस वक्त इंडिया और चाइना का मामला क्या चल रहा है वो आप लोगों को मालूम है। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर शाम में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।